Hello student, today I am going to explain chapter number 4 in EVS. The chapter name is Plants Around Us, हमारे आसपास के पौधे. So let's start the chapter. We see many kinds of plants around us. हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं. Plants are the different shape and size. पौधे विभिन्न आकार और माप के होते हैं. Some are very big in size. कुछ आकार में बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. एंड सम आर स्मॉल, और कुछ आकार में छोटे होते हैं. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. लंबे और मजबूत पौधों को पेड़ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैनियान, पीपल एंड कोकोनट ट्री. सम बिजी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. कुछ छोटे जंगली पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल rose and cotton. Plants smaller than shrubs are called herbs. झाड़ियों की तुलना में छोटे पौधों को शाक कहा जाता है. For example, spinach and rice. These are the pictures that showing trees, herbs and shrubs. First picture is showing that banyan tree, coconut tree, peepal tree. These are called trees. And rose plant and cotton plant, these are called shrubs. Rice and spinach are called herbs. The next topic is plant grow in different places. पौधे विभिन्न प्रकार के स्थानों पर उगते हैं. Fire and pine tree grow on mountain where it is always cold. Fire और pine tree हमेशा ठंडे स्थानों पर ही उगते हैं, जैसे माउंटेन. The water lily plant grows in water. Water lily plants कहाँ पर उगते हैं? पानी में. The lotus plant also grows in water. और कमल का पौधा भी पानी में ही उगता है. The coconut tree grows in hot places near the sea. और coconut trees hot places पर ज़्यादा उगते हैं, समुद्र के पास. Mango and neem trees grow in warm places. Mango और नीम ट्री हमेशा कैसे स्थानों पर उगते हैं? warm places पर, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर गर्म मौसम होता है. The cactus plant grows in hot desert वेयर वाटर इज़ वेरी लिटिल. और कैक्टस प्लांट्स ऐसे स्थानों पर ज़्यादा उगते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीव्स ऑफ प्लांट्स. पौधों की पत्तियाँ. प्लांट्स हैव लीव्स. पौधों की पत्तियाँ होती हैं, पौधे पत्तियाँ रखते हैं. दीज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़. और ये पत्तियाँ अलग अलग आकार और माप की होती हैं. सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर. कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती हैं. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन मार्जिन्स. कुछ सीधी होती हैं और कुछ अनइवन मार्जिन मीन्स टेढ़ी मेढ़ी होती हैं. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. और कुछ पीली और लाल और पर्पल बैंगनी कलर की भी हो सकती हैं. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स. पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं. दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. इसीलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, पौधे की रसोई कहा जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज शेडिंग ऑफ लीव्स. पत्तियों का गिरना. लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज मोस्टली इन द ऑटम सीजन एंड समटाइम इन द समर सीजन ऑल्सो. मुख्यतः पत्तियाँ गर्मियों के मौसम में और ऑटम सीजन मीन्स हेमंत ऋतु, पतझड़ के मौसम में ज़्यादा पेड़ों से झड़ती हैं, गिरती हैं. दिस इज़ कॉल्ड सीडिंग ऑफ लीव्स. और इसको पत्तियों का झड़ना कहा जाता है. ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर. पेड़ अपने पत्तों को पानी के संरक्षण के लिए बहा देते हैं.
पेड़ अपनी पत्तियों को पानी के संरक्षण के लिए बहा देते हैं या फिर उनको गिरा देते हैं। द फॉलन लीव्स स्लोली रॉट विथ टाइम एंड मिक्स विद द सॉइल। गिरी हुई पत्तियां धीरे धीरे समय के साथ सड़ती हैं और मिट्टी के साथ मिलकर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं। एंड दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ, सॉइल मीन्स मिट्टी, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, और इस तरह से वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। वी शुड नेवर बर्न द लीव्स बिकॉज ऑन बर्निंग हार्मफुल गैसेज आर प्रोड्यूस विच पोल्यूट द एयर। हमें कभी भी उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं और जो हवा को दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं। वी शुड कलेक्ट ऑल द फॉलन लीव्स एंड पुट दैम इन कंपोस्ट पिट। हमें सभी गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके कंपोस्ट पिट मीन्स खाद के गड्ढे में डाल देना चाहिए। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो गिव्स मैन्यूर टू द प्लांट्स। यह वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करता है और पौधों को भी खाद देता है। दिस पिक्चर दैट शोइंग दैट हाउ वी टेक and what is we take from the plants our green friends। हमें पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है? कॉटन, कैरल्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफ़ी, ऑयल्स एंड मेडिसिन एंड वुड। ये सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। दैट्स वाई पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। So children, this is your chapter. Thank you. Have a nice day.